तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग आप सभी को। और उम्मीद करते हैं बाबू कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज की क्लास में हम लेके आ गए हैं क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है बाबू ईट मन के तथा अवस्थियां, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। कल की क्लास में हम बाबू इतिहास के बारे में, इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास के पिता कौन है, सभी बेसिक पॉइंटों को क्लियर कर लिए थे। और कुछ हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी हम लोग देखे थे कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, हड़प्पा कैसी सभ्यता है और हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता का नाम क्यों पड़ा हड़प्पा सभ्यता, इस चीज के बारे में हम देख लिए थे। आज उसी चीज को हम आगे बढ़ाएंगे। तो आप सभी स्टूडेंट वीडियो को एंड तक देखिएगा और बहुत ही आसान भाषा में और कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर करके हम आपको पढ़ाएंगे। तो आप सभी स्टूडेंट वीडियो को शुरू करने से पहले, क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर कर ले बाबू, और ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो आज की टॉपिक में हम चलते हैं बाबू। जो आज का क्लास है हमारा, आज की पॉइंट जो हमारी है वो है हड़प्पा सभ्यता का काल। आज का टॉपिक आप सभी नोट करेंगे बाबू, हड़प्पा सभ्यता का काल। हड़प्पा सभ्यता का काल, हड़प्पा सभ्यता का काल क्या था, इस चीज को हम देखना है बाबू। तो आप आगे लिखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता को दो कालों में बांटा गया है। हड़प्पा सभ्यता को दो काल में बांटा गया है। पहला है बाबू नंबर 1 में आरंभिक हड़प्पा, और बाबू दूसरा नंबर है प्रवर्ती हड़प्पा। तो इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता का दो काल है बाबू, एक है आरंभिक हड़प्पा और एक है प्रवर्ती हड़प्पा। तो आप सभी स्टूडेंट इसका शॉर्ट में डेफिनेशन समझ लेंगे। अगर आरंभिक हड़प्पा की बात करें तो इसका परिभाषा आप कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पहले के काल को, हड़प्पा सभ्यता के पहले के काल को बाबू आरंभिक हड़प्पा कहते हैं। आरंभिक हड़प्पा कहते हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें प्रवर्ती हड़प्पा का, तो इसी का ठीक उल्टा परिभाषा हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता के बाद के काल को प्रवर्ती हड़प्पा कहते हैं। तो बाबू हड़प्पा सभ्यता के दो काल है। हड़प्पा सभ्यता को दो काल में बांटा गया था। पहला था आरंभिक हड़प्पा और दूसरा है प्रवर्ती हड़प्पा। तो आरंभिक हड़प्पा किसको कहेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के पहले के जो काल होंगे वो काल कहलाएगा बाबू आरंभिक हड़प्पा, और दूसरा है प्रवर्ती हड़प्पा में हड़प्पा सभ्यता के बाद के काल को बोलते हैं बाबू प्रवर्ती हड़प्पा। तो इस प्रकार से ये सभी पॉइंट्स को आपको याद रखना है, ठीक है बाबू। उसके बाद अगला स्टार में हम लिखेंगे बाबू हड़प्पा सभ्यता के विस्तार। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा। आप सभी इसको याद रखेंगे हड़प्पा सभ्यता का विस्तार में। तो बाबू हड़प्पा सभ्यता का अगर देखा जाए विस्तार के बारे में, तो हड़प्पा सभ्यता का
लगभग कुल क्षेत्रफल जो होता है वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में हड़प्पा सभ्यता फैला हुआ है, जिसमें से पूर्व से पश्चिम की अगर बात करें तो 1600 किलोमीटर में है, और उत्तर से दक्षिण में बात करें तो बाबू 1100 किलोमीटर है। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो हम लिखेंगे इसमें कि हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल नंबर 1 पॉइंट में, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,600 12,99,600 है ना, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में, वर्ग किलोमीटर में फैला है। टोटल कितना है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का अगर हम कुल क्षेत्रफल की बात कर ले, ये पूरा क्षेत्रफल है ना, कुल क्षेत्रफल कितना है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। दूसरे पॉइंट में हम अगर बात करें कि हड़प्पा सभ्यता पूर्व से पश्चिम में कितना है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्व से, यानी कि पूर्व से पश्चिम में, 1600 वर्ग किलोमीटर एवं उत्तर से दक्षिण में 1100 वर्ग किलोमीटर में फैला है। तो बाबू इस प्रकार से आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे। अगर हड़प्पा सभ्यता की कुल विस्तार की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का कुल विस्तार कितना हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता का कुल विस्तार 12,99,000 है ना, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अब वहीं अगर हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्व से पश्चिम में पूछे तो 1600 वर्ग किलोमीटर है, एवं उत्तर से दक्षिण में पूछे तो 1100 वर्ग किलोमीटर है। तो इस प्रकार से बाबू आप सभी स्टूडेंट इसको याद रखेंगे और आप सभी स्टूडेंट्स का स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए इसको हम मिटाते हैं। चलिए बाबू आगे चलते हैं। बाबू हड़प्पा सभ्यता के अगला स्टार में दीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के समकालीन। आपसे पूछता है बाबू एग्जाम में कि निम्नलिखित में हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता कौन है, या फिर पूछता है कि कौन नहीं है। तो कौन कौन है वो भी बताएंगे और कौन नहीं है उसको भी हम लोग अभी देखेंगे। तो लिखेगा कि हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता निम्नलिखित है। हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता निम्नलिखित है बाबू। पहला लिखेगा मिस्र की सभ्यता। दूसरा जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता। क्या लिखेगा बाबू, मेसोपोटामिया की सभ्यता।
मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की सभ्यता। दूसरा लिखिएगा बाबू ईरान की सभ्यता। तीसरा में क्या हो जाएगा? ईरान की सभ्यता, ईरान की सभ्यता। चौथा में हो जाएगा बाबू चीन की सभ्यता, चीन की सभ्यता। बाबू इसमें एक नोट में याद रखना, यहां पे अगर आपसे पूछे कि बताइए निम्नलिखित में कौन हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता नहीं है, निम्नलिखित में कौन हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता नहीं है, तो याद रखिएगा बाबू नोट में कि क्रीट की सभ्यता जो है, क्रीट की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता जो है बाबू, इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद कर लो या फिर नीचे से अंडरलाइन कर लो। क्रीट की सभ्यता जो है, क्रीट की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के, हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता नहीं है, समकालीन, समकालीन सभ्यता नहीं है। यानी कि अगर आपसे यहां पे दो टाइप का क्वेश्चन बन रहा है, एक तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में कौन हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता है, अगर है पूछेगा तो ये चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन रहेगा, आपको ऐसे चारों ऑप्शन याद रखना है। अगर पूछ लिया कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता नहीं है, तो समकालीन में नहीं होगा तो मतलब ये तीन को आपको देगा और एक देगा आपको बाबू क्रीट की सभ्यता जो है, ये क्रीट की सभ्यता कौन है, हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता नहीं है। तो आप सभी स्टूडेंट को इस चीज को याद रखना पड़ेगा। अगला पॉइंट लिखिएगा बाबू आप सभी, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के स्रोत। अगला स्टार भी क्या आ जाएगा, हड़प्पा सभ्यता के, हड़प्पा सभ्यता के जानकारी के स्रोत, जानकारी के, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के स्रोत। तो बाबू हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के स्रोत क्या क्या थे उसके बारे में देखेंगे। तो नीचे से लिखना कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के निम्नलिखित स्रोत हैं। हड़प्पा सभ्यता के जानकारी के निम्नलिखित स्रोत, निम्नलिखित स्रोत हैं। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के निम्नलिखित स्रोत है बाबू। पहला लिखना, स्रोत में से पहला स्रोत का नाम लिखना बाबू आवास, आवास। दूसरा बाबू लिखना, दूसरा में क्या लिखेगा, आभूषण। क्या लिखना है बाबू, आभूषण। तीसरा में औजार लिख लीजिएगा, औजार। और चौथा जो होगा इसका, चौथा में औजार के बाद मोहरे, मोहरे। तो ये सब बाबू यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो जानकारी के स्रोत है, इसमें आवास के बारे में भी जानना है, आभूषण में जानना है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों में पहले उस सभ्यता में यानी कि उस टाइम में उस समय के जो लोग थे, हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे, वो किस किस आभूषण के जानकार थे और किसके नहीं थे, इसके बारे में देखना है। उसका आवास रहन सहन के बारे में भी देखना है बाबू। और दूसरा है औजार, यानी कि कटाई के लिए या फिर और कोई जरूरत पूरा करने के लिए किस प्रकार के हथियार का यानी कि औजार का उपयोग करते थे, उसको देखेंगे। और बाबू वहां पे मोहर भी मिले थे और किस किस के मोहर थे, कैसे मोहर थे, इन सभी के बारे में जानकारी के स्रोत में ये चार आप याद रखोगे बाबू। तो आप सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो बाबू आप सभी स्टूडेंट इस सभी का स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, तो आप सभी बताएं कि बाबू आपको क्लास कैसी लगी। आप सभी से हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट पॉइंट के साथ आएंगे। और सभी जो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर है उसका खोज कब हुआ, खोज किसने किया, कहाँ स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है, किस जिला में स्थित है, इन सभी को देखेंगे बाबू। एक एक करके सभी नगर के बारे में जानेंगे।
तो आप सभी सब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएंगे बाबू। उम्मीद है कि आप सब जरूर सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद।